शारदा 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 बचाओ, शारदा बचाओ। क्या हुआ रामा? तो तुम भेड़िया हो। उठा लो, उठा लो। मैं भेड़िए को नहीं उठाऊंगा। भेड़िए को नहीं, ये चादर और ये तकिया उठाओ और जमीन पर रखो और वहां जाके सो जाओ। आज से आप वहां सोएंगे और हम यहाँ। अम्मा, हमारी गजरपुर वाली मौसी ना एकदम सही कहती थी। विवाह के पश्चात पति को पत्नी में चुड़ैल नजर आने लगती है। ये तो उससे भी 2 कदम आगे निकले। इन्हें तो हमें भेड़िया नजर आ रही है अम्मा। स्वप्न में अम्मा, स्वप्न में देखते ही देखते तुम भेड़िया बन गई थी शारदा। ये लंबे लंबे नाखून, ये लंबे लंबे दांत, काली घनी लंबे बाल और लाल आंखें। बाप रे बाप, सोचकर ही मुझे कपकपी छूट रही है। लगता है भेड़िए का डर तेरे अंदर बहुत गहरे तक बैठ गया है, तभी इसे ऐसे दुस्वप्न आ रहे हैं। तू मत जा, मना कर दे। बोल दे किसी बहादुर, निडर, तगड़े व्यक्ति को भेजे इस कार्य के लिए। तेरे बस का नहीं है। अरे इसका क्या अर्थ है कि मेरे बस का नहीं है? मैं तगड़ा, बहादुर और निडर नहीं हूँ क्या? अम्मा, जीवन में इतने जोखिम झेले हैं कि जीवन में जोखिम कम, जोखिम में जीवन लगता है। और वैसे भी ये श्राप अभिशाप की बातें तो मनगढ़ंत है। खिलाड़ी के लोगों की कोरी कल्पना है बस, और कुछ नहीं। किसी को तो जाना होगा इस अंधविश्वास का सत्य बाहर निकालने के लिए। मुझे स्मरण है, जब मैं बच्ची थी, एक दिन भूखा शेर गांव में घुस आया और बाहर सो रहे ग्रामीणों को पकड़ लिया। उसने अपने तीव्र नोकीले दांतों से पकड़ा और पकड़कर खा गया। बस बहुत हो गया, चलो निकलो सब, निकलो अभी, मुझे सोने दो। उठो 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 उठो। कैसा परिवार है मेरा। अरे साहस बढ़ाने के बजाय सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है बेचारे पंडित की। डरा डरा कर और डरा दिया है। जाओ, जाकर सो जाओ, मुझे भी सोने दो। प्रातःकाल उठना है, जाना है गुरुवर के साथ खिलाड़ी गांव, कार्य करना है। हाँ, बस कल तक डर के मारे मेरे प्राण ना निकले। कंबल ओढ़ूंगा ही नहीं, ना रहेगा कंबल, ना खींचेगा भेड़िया। हाँ, जाओ जाओ, सोने दो मुझे, जाओ निकलो। जाओ।
समाचार बुरे नहीं हैं। जल्दी पहुंच गए खिलाड़ी, है ना पंडित रामकृष्ण? मौसम भी बहुत सुहाना है। दूसरों के कंधों पर ना मौसम सुहाना ही लगता है, क्यों मित्र मनी? जब से चले हैं बेताल की तरह मेरी पीठ पर चढ़े पड़े हैं। चलते चलो मेरे बच्चों, गुरु की सेवा स्वर्ग का मेवा। चलो चलो चलो। रुको, एक क्षण रुको मनी, नीचे उतारो जी। पंडित रामकृष्ण, एक बात तो हम पूछना भूल गए, ये कलाई में क्या बांधा हुआ है? अम्मा ने दिया है गुरुवर, हनुमान जी का सुरक्षा कवच है। जब तक ये सुरक्षा कवच मेरे हाथों में है तब तक भेड़िए तो क्या, दुनिया की कोई विपत्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यदि भेड़ियों ने हम पर हमला किया तो इसे देखकर वहीं रुक जाएंगे। अच्छा, अर्थात उल्टे पांव भाग जाएंगे। वाह पंडित रामकृष्ण, क्या चतुराई है। किंतु केवल मुझे देखकर उल्टे पैर भागेंगे, आपको तो कच्चा चबा जाएंगे। क्यों? हमें क्यों? आपने ये सुरक्षा कवच जो नहीं पहना ना, हैं? चिंता मत करो, कुछ नहीं होने दूंगा मैं आप सबको। ऐसे पंडित रामकृष्ण, ये कितना शांत, निर्मल, निर्दोष लग रहा है खिलाड़ी राज्य। कौन कहेगा कि यहाँ श्राप से पीड़ित भेड़िए मृत्यु का तांडव मचा रहे हैं? गुरुवर, आवश्यकता से अधिक शांति या तो प्रलय का सूचक होती है या गहरे भय का। आपको क्या लगता है, यहाँ के लोग खुशहाल हैं या डरे हुए हैं? देखिए पंडित रामकृष्ण, ये यहाँ पर हर कोई ये गले में प्याज की माला डाले घूम रहा है। गुरुजी, संभव है आज यहाँ पे प्याज दिवस हो, तभी सब प्याज की माला लिए घूम रहे हैं। हाँ। वो देखिए, वो सामने खिलाड़ी का राज दरबार। हाँ। ये देखिए, कमाल है गुरुवर, यहाँ भी हर ओर बस प्याज ही प्याज। यहाँ के खेतों में प्याज के अलावा और कुछ उगता नहीं क्या? लगता है प्याज इनका राष्ट्रीय व्यंजन है, इसके अतिरिक्त और कुछ खाते नहीं ये मूर्ख लोग। केवल एक मूर्ख ही सोच सकता है कि प्याज एक खाने की चीज होती है। प्याज से हमारी सुरक्षा होती है। किससे? उन शापित खूनी भेड़ियों से, जो हमारे राज की कुंडली पर लगे श्राप का प्रतिशोध लेने के लिए जागृत हुए हैं और इस सिंहासन से जुड़े हर शाही वंशज के खून के प्यासे हैं। और हमारी तांत्रिक विद्या ये कहती है कि वो खूनी शापित भेड़िए प्याज की दुर्गंध से दूर भागते हैं। आप महाशय? प्याज तांत्रिक महर्षि अचंभा त्रिभूति। कौन सा खंबा? अचंभा गुरुवर, अचंभा। अचंभा। हमने इन खूनी भेड़ियों से अपने इस खिलाड़ी राज्य को बचाने का बीड़ा उठाया है। 2 दिन में हम इस संकट को उखाड़ फेंकने में सक्षम थे। उखाड़ा क्यों नहीं? क्योंकि महाराज ने इस समस्या को सुलझाने के लिए हमारी सहायता नहीं ली, साधारण पंडितों की सहायता ली। साधारण? ये अलौकिक शक्ति वाले हम जैसे तांत्रिकों का काम है। क्षमा कीजिए आचार्यवर, यदि सत्य कहें तो इस समय उन खूनी भेड़ियों से अधिक हमारा मन आपकी मुंडी मरोड़ने का कर रहा है। यदि आपने एक बार और हमें साधारण पंडित कहा ना तो कसम सौदामिनी की। किसकी? इनकी कसम। हम आपको पटक पटक के धो डालेंगे, समझ लीजिए प्रभु। कृपया ये उंगली नीचे कीजिए। ये तेवर उन भेड़ियों के सामने दिखाइएगा पंडित जी, जिन्हें भगाने के लिए आपको बुलाया गया है। तब देखेंगे आपका पुरुषार्थ। अभी तो आप अपने खड़ाऊ में ही रहिए। सावधान रामा, यहाँ का तापमान तो पहले से गर्म है।
क्या आप बता सकते हैं ये सब क्या चल रहा है? यदि मैं ये कहूँ कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने महाराज चुड़प्पा को राज सिंहासन और फूल की टोकरी में छिपकर विजयनगर जाने की सलाह दी, तो आप क्या करेंगे? और आपको अपने राजा को ऐसी सलाह देने का कारण क्या था मंधुवर? संभवतः मुझे उनके प्राणों की चिंता थी। क्या करेंगे? और ये महर्षि कौन है? अगर मैं ये कहूँ मैं हूँ धर्मा, खिलाड़ी राज्य का महामंत्री, तो क्या आप विश्वास करेंगे? तो आपको लगता है एक राजा का अपनी गद्दी को त्याग कर चले जाना उचित है? प्रजा ऐसे राजा को कायर समझेगी और स्वयं को असुरक्षित अनुभव करेगी। राज्य ऐसे तो नहीं चलते। आप ये सोचते हैं? देखिए, मेहरबानी करके पहले तो आप प्रश्न के बदले प्रश्न करना बंद कीजिए। हम बात कर रहे हैं, सामान्य लोगों की तरह भी तो बात कर ही सकते हैं ना? अच्छा, आपको ये लगता है कि मैं ये जानबूझ कर कर रहा हूँ? नहीं, क्या लगता है आपको कि ये किसी का रोग या आदत नहीं हो सकती? कोई और है इस दरबार में जो मुझे बता सके कि इनसे बात कर चुके हैं। अरे बाप रे, जो मुझे बता सके कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? मेरा नाम है सेवप्पा, खिलाड़ी राज्य का सेना प्रमुख। मैं बताऊंगा आप लोगों को कि क्या हुआ था। हाँ, ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी सामान्य व्यक्ति से तो बातचीत हुई। हाँ जी। भगवान करे सामान्य हो। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, शांत। वो लकड़हारा उन खूनी भेड़ियों का नया शिकार बना। आज प्रातः काल वो भेड़िए उसे घसीट कर जंगल में ले गए। किंतु एक क्षण, श्राप ये नहीं है कि भेड़ियों द्वारा केवल वही मारे जाएंगे जो इस राज सिंहासन पर बैठेंगे, या वो जो इस सिंहासन पर बैठने के विषय में सोचेंगे, या वो जो इस सिंहासन पर बैठने वालों की रक्षा करेंगे? और यदि ऐसा है तो एक साधारण से, सामान्य से गरीब लकड़हारे को मारने का क्या औचित? मरने वाला लकड़हारा उस दिन नशे में धुत ऊट पटांग बातें कर रहा था। अपने दिमाग के साथ अच्छा व्यवहार करो बुड्ढो। खिलाड़ी का अगला सम्राट बनने जा रहा है तुम्हारा दामाद। राजा चुड़प्पा तो गए सिंहासन छोड़ के, अब मैं बैठूंगा इस सिंहासन पर। मैं धीरा के नशे में चूर खिलाड़ी के सिंहासन पर बैठने की मूर्खतापूर्ण कल्पना को भी भेड़ियों ने इतनी गंभीरता से लिया कि उस बेचारे लकड़हारे को मारकर जंगल में घसीटते हुए ले गए। मामला सच में गंभीर है गुरुवर। गुरुजी स्वप्न तो आप भी देख रहे थे ना, खिलाड़ी के राज सिंहासन पर बैठने का। भेड़िया आपको सूंघ लेगा, आपके जीवन में हमेशा के लिए सांप सूंघ जाएगा गुरुजी। अब चुप रहो मूर्खो, जब मुंह खोलोगे अशुभ ही बोलोगे। पीड़ा के संदर्भ में कुछ क्यों नहीं बताते सेनापति? कौन वीरा? एक क्षण, मुझे अनुमान लगाने दीजिए। ये भाला उसी वीरा का है ना जिस पर भेड़िए ने हमला किया था? ये अनुमान आपने कैसे लगाया? वीरा राजा थिरुमलई के शाही पालकी को ढोने वाले कहारों में से एक। उन भेड़ियों को साक्षात आमने सामने देखने वाला केवल एकमात्र व्यक्ति। उन भेड़ियों से प्राण बचा के भाग ही रहा था कि भागते भागते एक पत्थर से टकराया, वो गिरा और उसे चोट लगी और वो चिर निद्रा के गहरे अंधेरे में चला गया। आज तक वो चिकित्सालय में अचेत पड़ा है और हम उसके होश में आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या उसकी भी महत्वाकांक्षा खिलाड़ी के राज सिंहासन पर बैठने की थी? ये तो प्रत्यक्ष उसके होश में आने के पश्चात ही पता चलेगा। उचित है, जब वो होश में आए तो मुझे अवश्य बताइएगा। अब आगे क्या? आगे, हाँ सेवप्पा महोदय, मैं वो स्थान देखना चाहता हूँ जहाँ पर ये सारी घटनाएं घटित हुई हैं, जहाँ उन भेड़ियों ने राजा थिरुमल्लाई, वीरा और उस लकड़हारे पर हमला किया था।
हमारी ओर से शुभकामनाएं। लेकिन यहाँ सबके लिए एक ज्ञान की बात है। राजकुमारी वसुधा महाराज चुड़प्पा की एकमात्र जीवित रिश्तेदार, उनकी छोटी बहन। जानते हैं अधिकतर पुरुषों के पतन का कारण क्या होता है? लालच। पुरुष स्वभाव से ही लालची होते हैं। क्षमा कीजिए देवी, लालच तो वो दरिया है जिसमें सबकी डुबकी लगती है। क्या महिला, क्या पुरुष, महिलाएं भी लालची हो सकती हैं? ऐसा होता तो महिलाएं भूमि और सत्ता के लिए युद्ध कर लेती। पुरुष नहीं, पुरुष वर्चस्व को ही अपना पुरुषार्थ समझता है। सदियों से लड़ते आ रहे हैं आप लोग अपने वर्चस्व के लिए, फिर भी आज तक आप पुरुषों ने कुछ भी नहीं सीखा। आप और चाहते हैं, और चाहते हैं, और चाहते हैं, और एक दिन अपनी इसी अंतहीन चाहत की कीमत चुकाते हैं। इसकी सुई तो एक ही ठर्रे पर अटकी हुई है गुरुवर। एक निश्चित सोच वाली महिला मान बैठी है कि पुरुष ऐसे ही होते हैं। प्रतीक तो ऐसा ही होता है। क्या सच में आपको हम ऐसे ही लगते हैं? सुन लिया, कान तेज है। तो इस संदर्भ में आपका क्या कहना है राजकुमारी महोदया? इस समस्या का हल क्या है? हम कौन होते हैं आपको सुझाव देने वाले? हम तो इस पुरुष शासित दरबार की एक साधारण सी महिला हैं। हमारे खुद के भाई चुड़प्पा ने हमें इस सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाने की बजाय इसे यूं ही खाली छोड़ देना उचित समझा। महिला शासक कौन चाहता है? सब डरते हैं इस बराबरी से। हो सकता है आपके भाई आपको खोना नहीं चाहते हो, उन्हें आपकी चिंता हो, इसलिए उन्होंने आपको इस गद्दी को सौंपना उचित नहीं समझा। हो सकता है उन्हें भय हो कि इस वंश का श्राप आपको भी ले जाएगा। हम ऐसा नहीं समझते। हमारे भाई भी दूसरे पुरुषों की तरह अंधभक्त हैं। एक और बार आपको आपके उद्देश्य के लिए शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपको वो सब मिले जिसकी आपको खोज है। क्या लगता है रामा, क्या इस सब के पीछे ये हो सकती है ताकि ये खिलाड़ी राज्य पर शासन करने वाली पहली महिला बन सके? कह नहीं सकते बंधु, ये संसार अचरजों से भरा पड़ा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। पंडित रामकृष्ण, हमें लगता है कि हमें जंगल का एक फेरा लगा लेना चाहिए। महोदय, ये वही स्थान है जहां महाराज चुड़प्पा के बड़े भाई को भेड़ियों ने मार डाला। इसी स्थान पर महाराज चुड़प्पा पे भेड़ियों ने जानलेवा हमला किया था। और महोदय,
इसी स्थान पर लकड़हारे का शव मिला था, जिसकी हत्या भेड़ियों ने कर दी थी। मूर्ख, कैसे अपनी मृत्यु की ओर बढ़े चले आ रहे हैं। ये है अगला शिकार।